वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, अंडर रूट में है 0.0081 और यहाँ है आपका ये। इसे फाइंड करने का दो तरीका है। पहला तरीका आप देख लें, डेसिमल यहां हटाइए आप, ठीक है, उसके बदले एक आएगा, 4 नंबर है उसके आगे 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है क्या हो गया, 9/10,000। समझ गए बात को। अब यहां से आप फैक्टराइज करके इसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे बाहर निकलेगा ये, 9 का 3 into 3 लिख सकते हैं आप फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये जो है इसका ऐसा लिख सकते हैं, जब 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब देखें, इससे बाहर निकालने का तरीका यही होता है कि जब अंदर में पेयर बन गया हो तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहां भी पेयर बन गया है और यहां भी पेयर बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसे भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ कोई मेथड का जिक्र नहीं है कि डिवीजन मेथड से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से करें। हाँ, इसको और आगे ले जाकर के डेसिमल में भी ला सकते हैं, बाकी ये भी आपका आंसर माना जाएगा। 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ सकता है। चलिए इसको देखते हैं। ये डेसिमल हटाएं तो 1 लिखेंगे, 4 नंबर है, फिर से 4 0, फिर वही सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। यहाँ 81 ऊपर में होगा, इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इधर 0 का कोई, पीछे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और ये हो गया। अब इसको जब आप आगे लेके जाओगे तो क्या होगा, 81 का 9 into 9 लिख सकते हो, 9 9 जा 81, और इसको फिर से वही 100 into 100 लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/100। समझ में आ रही है बात। इसको चलिए डेसिमल में भी हम कन्वर्ट करके आपको दिखाई देते हैं। इसको आप कर लीजिएगा। नीचे वाले का हमेशा ऊपर में डिवाइड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 0 जा में लगेगा क्योंकि 1 जा में 100 ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल लगता है तो 1 0 हमको मिलता है, ठीक है। फिर भी आपको 0 बार में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 1 जा 100 ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको जो है डेसिमल की वजह से 1 0 आपको और मिलेगा, तो 109 जा 900 हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका आंसर क्या है, 0.09 होगा, ठीक है। ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। इसको आंसर हम बताए हैं, इसके आगे आप ऐसा करके इसका आंसर भी निकाल सकते। अभी 2 क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताया, इसको आपको हम डिवीजन मेथड से बता देते हैं। देखिए तरीका वही है, डेसिमल आप हटा के भी कर सकते हैं और डेसिमल बिना हटाए भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कर दीजिए स्क्वायर रूट फाइंड डिवीजन मेथड से। क्या तरीका है, ये है, पेयर बनाते हैं, ठीक। 2 2 4 2 6, लास्ट में 1 बचा, तो 0 का क्या है, 0 ही होगा, पता ही है आपको। डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे तभी तो इधर का नंबर लेंगे। ये पेयर में ही नंबर आता है, ठीक है। पेयर में नंबर उठा लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 0 है तो 1 लगाएंगे, 1 जा में होगा तो 1 आएगा, इधर 0 का कोई मतलब है नहीं, ये कट हो गया। यहाँ प्लस होता है, पता ही होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और प्लस करके यहाँ लिखते हैं। अब देखें 23 पेयर में ही आएगा, हमेशा ध्यान दें, पेयर में आएगा, फिर अगले लाइन में ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 23, तो क्या लेना होगा, 1, क्योंकि 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 हो जाएगा। 2 जब लेंगे यदि यहाँ तो नीचे भी 2 लेंगे
तो 2 2 जा 4, 2 जा 4, 44 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने बार में होगा, 1 बार में। 1 बार में यहाँ भी होगा, 1 बार में यहाँ भी होगा। अब देखिए, है ना, ये 2 2 ज्यादा होगा तो 1 1 लेंगे ना, तो 21, ठीक है। माइनस करेंगे 2 आएगा, ये कट हो गया, इधर प्लस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा जब ये शुरू करते हैं तो थोड़ा दूर से शुरू करिए, क्योंकि ये इधर की हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखें, ऊपर से क्या आएगा, 21, बस देखिए कितना आसान है। 1 जामे लगा देंगे, फिर से सारा वही का वही आ जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बस खाली आप कॉन्सेप्ट पकड़े। कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट में एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है। दोनों मेथड आप अच्छे से यदि कर लेते हैं तो फिर कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा, इस तरह से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो 1, अब देखिए आंसर इसका कितना आ गया है, ये आया है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी आंसर है ना, आसानी से आ गया था। तो उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड किए, इसमें डिवीजन मेथड किए। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ गए कि इसमें क्यों नहीं किए फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये मेथड क्यों कर दिए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसमें जब हम डेसिमल लगाए थे, डेसिमल हटाए थे, तो क्या हुआ था, नीचे नंबर्स आए थे 0 में और ऊपर सिंपल नंबर था, तो बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। लेकिन यदि आप इसमें वो नियम लगाएंगे, इस तरह से आप लिखेंगे यदि, तो ऊपर का नंबर थोड़ा टफ लग रहा है, इसको फैक्टराइज करने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए डिवीजन मेथड ज्यादा सुटेबल है, इसलिए इसे हमने डिवीजन मेथड से कर दिया, ठीक है। अच्छा, वापिस यहाँ आए तो आप जैसे ही इसका डेसिमल हटाएंगे तो 729 आएगा। ये किसी न किसी नंबर का, है ना, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यदि वो नंबर हमको मिल जाए, है ना, तो उसमें उसका मल्टीप्लाई करके फट से आंसर लेके आया जा सकता है। नहीं तो फिर डिवीजन मेथड भी इसको लगा सकते हैं। चलो इसको हम दोनों मेथड से बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ ना कि जो मेथड ज्यादा सुटेबल है उसको लगाइए। तो 729 यदि डेसिमल हटाएंगे आप तो 729 आएगा। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो 25 में 25 का करते हैं तो 625 आता है। तो 5 के बाद 6 जा 36 होगा, फिर 7 ले लेंगे तो 7 7 जा 49 होगा। तो यही शायद होना चाहिए, चेक करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक छोड़ेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 9 8 2 12, 1 कैरी 6 7, बिल्कुल सही था। तो इसको कैसे कर लीजिए आप, अंदाजा जब आपको लग गया कि 27 का स्क्वायर ये है, तो इसको आप हटा दीजिए, 2 नंबर है, 2 जीरो लगाइए, फिर ये आपका क्या हो गया, 729 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में आप ये 27 इंटू 27 लिखिए, क्योंकि 27 का स्क्वायर ये है, 27 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 का क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, क्योंकि पेयर बना के हमको बाहर निकालना होता है। अब बस हो गया 27/10। अब इसको डेसिमल में आप आंसर ला सकते हैं, ये भी आंसर माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे कोशिश आपको करना है किसी भी क्वेश्चन को हल करने के बाद कि लास्ट तक जाएं, जितना आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको डेसिमल में ले जाओगे तो 2.7 आएगा। कैसे आएगा देख लो, डेसिमल 10 से करेंगे 2 जा तो 20 होगा, ये 7 आया, डेसिमल लगाएंगे 0, 7 जा में 70, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो तरीके कई है, जो तरीका सुटेबल लगे किसी क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।